दोनों को फांसी दो। घिनौना हरकत हो रहा है कि अब 2 साल की बेटियां भी अब सुरक्षित नहीं। करो दोषी को न्याय और फांसी नहीं मिलेगा तो और मनोबल बढ़ेगा और दिनों दिन बलात्कारी होता है। इलाज है उसके अंदर तो दोनों जो है केवटी के बलात्कारी और जो कुशेश्वर के बलात्कारी है, ये दोनों को फांसी की सजा देगी। तब हमको लगेगा, दरभंगा के लोगों को लगेगा कि न्याय चलाने वाले ही बे औलाद है, तो क्या जाने औलाद क्या होती है। दरभंगा में 48 घंटे के भीतर हुई 2 मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म से आक्रोशित होकर छात्र राजद दरभंगा के द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च के माध्यम से छात्र राजद के कार्यकर्ता और नेताओं ने मांग किया कि दोनों आरोपी को स्पीड ट्रायल चला करके फांसी की सजा दी जाए। तब लगेगा कि देश में न्याय व्यवस्था है और कानून का राज है। वैसे तो राज्य में जंगल राज आ चुका है। छात्र राजद के नेताओं ने कहा कि यदि इस प्रकार की घटना में आरोपी को तुरंत कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलती है तो आरोपी का मनोबल बढ़ेगा और आने वाले दिनों में इस प्रकार की घटना बढ़ती रहेगी। छात्र राजद के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन केवल गिरफ्तार करके खानापूर्ति कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में क्राइम बढ़ता जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता जा रहा है और यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कम से कम शर्म करनी चाहिए कि मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला हो रहा है और सरकार गहरी निंदा में सोई हुई है। उन्होंने कहा कि यदि दोनों आरोपी को फांसी की सजा नहीं दी जाती है तो आगे सरकार के लिए चेतावनी है कि उग्र आंदोलन की जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये डबल इंजन की सरकार जब से आई है तब से बेटियां के साथ शोषण आए दिन बढ़ते ही जा रहा है और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। इतना घिनौना हरकत हो रहा है कि अब 2 साल की बेटियां भी अब सुरक्षित नहीं हैं। जिस तरीका से आप देख लीजिए 5 साल की बच्ची कुशेश्वर स्थान की रहने वाली के साथ शोषण किया गया है और उस बच्ची का जो अवस्था है, मैं अभी भी DMCH से उनको देख करके आ रही हूँ और लगातार मैं देख रही हूँ कि बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। इस तरीके से जो डबल इंजन की सरकार है, प्रशासनिक व्यवस्था है, उनका ये अफसरशाही है और मैं ऐसे सरकार से मैं मांग करती हूँ कि अगर उनके बस में नहीं है तो उन्हें गद्दी छोड़ देनी चाहिए। ये कितने शर्म की बात है जो बात करते हैं कि बेटियां बचाओ और बेटियां पढ़ाओ, तो क्या इस तरीका से हम लोग बेटियां को पढ़ाएंगे और बेटियां को बचाएंगे जब मेरी 2 साल की बच्चियां सुरक्षित नहीं है। लगातार देख लीजिए 24 घंटे के अंदर में 2 घटना दरभंगा में घट चुका है। एक केवटी में 2 साल की बच्ची है, वो भी अभी DMCH में भर्ती है, उसका भी इलाज चल रहा है। और मुझे कहने में बहुत ही ज्यादा झिझक हो रही है, मुझे अपने आप में शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि ये सरकार को सिर्फ कुर्सी का पड़ा हुआ है, इन्हें सिर्फ कुर्सी का पड़ा हुआ है, इनको बेटियां से नहीं लेना है। इनका राज जब से आया, ये जंगल राज की बात करते हैं, तो इनके राज में क्यों इस तरीका से हो रहा है? जो लगातार ये सत्ता में बैठे हुए हैं, इनका अफसरशाही है, इनका प्रशासनिक व्यवस्था है, इनका सारा अफसरशाही चल रहा है, तो आज बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं है? मात्र 2 साल की बेटियां के साथ शोषण हो रहा है, घर में ही बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो हम लोग कैसे रहेंगे? मैं सरकार से मांग करती हूँ और मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों के माध्यम से, इस प्रेस के माध्यम से हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं और उस जो दोषी है उसको फांसी दी जाए। जब तक उसको फांसी नहीं दिया जाएगा हम लोग आंदोलन करते रहेंगे, यहाँ से हम लोग दिल्ली तक जाने का काम करेंगे। इस तरह के दोषी को फांसी दे और नहीं, अगर सरकार से नहीं संभल रहा है गद्दी तो इस्तीफा दे दे। वो गिरफ्तारी तो हो चुकी है दोनों मामले में। गिरफ्तारी ही सिर्फ मायने नहीं रखता है, फांसी। आज आप गिरफ्तार किए हैं, कल आप उसको बेल दे दीजिएगा। अफसरशाही चल रही है ना, आज आप गिरफ्तार किए हैं, कल उसको आप छोड़ दीजिएगा, बाइज्जत बरी कर दीजिएगा। वैसे आदमी को बढ़ावा देना हुआ, आप फांसी दीजिए। हम लोग फांसी की मांग करते हैं, हम महिलाएं फांसी की मांग करते हैं ताकि लोग दोबारा इस तरह का कर्म करने से दहशत में आवे और उसे शर्म महसूस हो और दोबारा इस गलती का बढ़ावा न दे सके। ऐसे व्यक्तियों को फांसी दे। मैं दूसरा कुछ नहीं मांग रही हूँ सरकार से, मैं चाह रही हूँ उन्हें फांसी होनी चाहिए और फांसी दे। गिरफ्तारी से हम लोग खुश नहीं है। गिरफ्तारी क्या है?
आज आप गिरफ्तार करिएगा, कल जाकर के आप उसको छोड़ दीजिएगा, 3 महीने के बाद आप उसको बेल दे दीजिएगा, क्या उससे मेरी बेटियां सुरक्षित हो जाएगी? नहीं, ये तो बढ़ावा हुआ। आप उसको फांसी दीजिए और उसको मौत के घाट उतारिए वैसे आदमी को, ताकि जो मेरी बेटियां हैं वो सुरक्षित रह सके। ये शासन प्रशासन का काम ही होता है खाना पूर्ति करना। अपने जो शासन में जो जितने भी लोग हैं, थाना अध्यक्ष हो केवटी के या फिर यहाँ कुशेश्वर स्थान के, सब खाना पूर्ति का काम कर रही है। हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। ये जो केंद्र सरकार और ये राज्य सरकार मिलकर के डबल इंजन की सरकार बनी है, और यहाँ जो हमारे बहू बेटियों के साथ 2 साल की बच्चियां 6 साल की बच्चियों के साथ ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण जो ऐसा स्थिति बना हुआ है हमारे मिथिलांचल का, हमारे दरभंगा का, आए दिन आज हमारे साथ हुआ, कल उसके साथ हो रहा है। ये सब चीज को देखते हुए हमको ऐसा लग रहा है कि इस बार नीतीश कुमार को अगर शर्म है, थोड़ा से भी लाज है उसके अंदर, तो दोनों जो है केवटी के बलात्कारी और जो कुशेश्वर के बलात्कारी है, ये दोनों को फांसी की सजा देगी, तब हमको लगेगा, दरभंगा के लोगों को लगेगा कि न्याय मिला है। नहीं तो हम लोग अभी इस सड़क पर 500 लोगों के साथ खड़े हैं, और आने वाले समय में अगर राज्य सरकार एक्शन नहीं लेती है तो हजारों हजार की संख्या में पटना में राज मैदान को पूरा भरने का काम करेंगे। क्योंकि देखिए मामला ये हो गया है कि अगर मान लीजिए कि 2 साल की बच्चियां को कोई बहला फुसला करके गोदी में खिलाने के बहाने से भी अगर उनका यौन शोषण करता है तो दुर्भाग्य की बात है। अब अपना रिश्ता तार होता जा रहा है, बहन बेटियों का रिश्ता तार होता जा रहा है, बेटा भतीजा का रिश्ता तार होता जा रहा है। मिथिलांचल में पहली बार ये सब चीज देखने को मिल रहा है, इसलिए मिथिलांचल के लोग ये सब चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसी स्थिति में अभी हम आए हैं मिल करके उनके परिजनों से बच्चियों का हालचाल लिया है, अब मुझे लगता है कि दरभंगा के लोगों को भी रोड पर उतरना चाहिए और बड़ा एक्शन लेना चाहिए इस सरकार के खिलाफ, इस बलात्कारियों के खिलाफ, इस पनपने वाले हर एक गुंडे मवाली के खिलाफ और ये शासन व्यवस्था के खिलाफ हम लोगों को आवाज बुलंद करना चाहिए। और आपको एक इस न्यूज के माध्यम से बता देना चाहते हैं, अगर इसको जल्द से जल्द ट्रायल चला करके इसको सजा नहीं मिलती है तो हम लोग 2025 आने से पहले विधानसभा चुनाव आने तक नीतीश कुमार को गद्दी से हटा करके और ये दोनों परिजनों को न्याय दिलाने का काम तेजस्वी यादव करेगा। और तेजस्वी यादव के सामने हम इन बातों को रखेंगे और उनको फांसी का सजा दिलवा करके रहेंगे, ये हमारी राय है। उनका जो कार्रवाई होगा जेल होगी, फिर जाके 2-4 महीने बेल मिल जाती है, और फिर वही रेपिस्ट उससे बड़ा कांड करते हैं। कहीं उनको पता है कि 2 महीने के अंदर तो फिर हम बाहर आ ही जाएंगे। इसलिए हम यहाँ के प्रशासन से मांग कर रहे हैं स्पीडी ट्रायल चलाकर और ये दोषियों पर को फांसी का सजा दिया जाए, ताकि कोई दूसरा रेपिस्ट सोच भी ना सके, इस कृत्य को करने से पहले सोचे कि हम जो करने जा रहे हैं इसकी क्या सजा होगी। क्या ये कैंडल मार्च एक चेतावनी है? जी चेतावनी है। आगे क्या करेंगे फिर आप लोग? हम लोग सड़क से लेकर सदन तक जाने का काम करेंगे। हम लोग हर संभव उस परिजन के साथ है, जहां तक उनकी लड़ाई को ले जाना होगा हम लोग ले जाने का काम करेंगे। क्या नाम है? राकेश कुमार है, जिलाध्यक्ष छात्र राजद दरभंगा। DSS के जिलाध्यक्ष छात्र राजद। आप लीजिए ना। ये आप लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, 48 घंटे में 2 घटनाएं हुई दुष्कर्म की, अब कई गोलीबारी की घटना भी हो चुकी है, आज भी खबराड़ी गोली चली है, कैसे देख रहे हैं प्रशासन को? जब देश चलाने वाले ही बे औलाद है तो क्या जाने औलाद क्या होती है। जब देश की स्थिति दिन प्रतिदिन लगातार हमको देखने को मिलता है कि दरभंगा में बहन बेटियों के साथ बलात्कार होते लगातार हो रहा है। बात अब जब देश के जब गृह मंत्री इससे पहले जो थे खुद बलात्कारी एक थे, जब ये सरकार ही बलात्कारियों का संरक्षण देती है, 50 लाख 1 करोड़ रुपया लेकर के ऐसे आदमी को रिहा कर दिया जाता है। और बार ये हमको देखने को लगातार मिल रहा है। अब आने वाले समय में फिर होगा, इसीलिए हम सरकार से ये मांग करते हैं और प्रशासन से भी ये मांग करते हैं कि ऐसे बलात्कारियों को जो 2 साल के बच्ची को भी नहीं पकड़ सकते हैं, तो आप लोगों से कृपया हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि कम से कम एक बार यदि फांसी की परंपरा अगर एक बार 2-4 आदमी को जैसे ही फांसी की परंपरा हो गई तो प्रशासन से और
सरकार से मांग करते हैं कि अगर 2-4 भी ऐसा घटना लगातार हम देखने को मिलता है तो 2-4 आदमी को भी फांसी की सजा यदि हो जाती है तो आगे से ये घटना को अंजाम नहीं करने से कोई भी अपना अपराधी अपना ये कांड करते हैं। अमित कुमार यादव, जिला अध्यक्ष डीएस दरभंगा। गिरफ्तारी होने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब तक दोषी को न्याय नहीं मिलेगा, हम तो चाहते हैं प्रियंका चड्ढा का जैसे हुआ था ना इनकाउंटर, वैसे ही इनकाउंटर होना चाहिए। गिरफ्तारी से क्या होगा, क्योंकि जब तक दोषी को न्याय और फांसी नहीं मिलेगा तो और मनोबल बढ़ेगा और दिनों दिन बलात्कारी होता ही रहेगा। इसीलिए प्रीति कुमारी प्रखंड अध्यक्ष। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।